हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का लेक्चर एंड इसमें यूनिफॉर्म सर्च स्ट्रेटेजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज हम पढ़ेंगे। हमारी सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है सर्च एल्गोरिथम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक मेथड होता है, एजेंट यूज करता है टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल स्टेट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। सर्च प्रॉब्लम एक मेथड ही है, जैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बाय सर्चिंग ऑन गूगल अदर एआई टूल्स। सो सर्च एल्गोरिथम इट इज अ मेथड यूज्ड बाय an AI agent to explore all state in order to find out the solution any problem। सर्च एल्गोरिथम एक मेथड होता है, AI एजेंट यूज करता है एक्सप्लोर ऑल स्टेट, एक्सप्लोर करता है in order to find out the solution of any problem। सर्च एल्गोरिथम में AI एजेंट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेगा यूजिंग सर्चिंग मेथड। जो हमारा AI एजेंट है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा एंड इट विल गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। मैंने बताई थी BFS, DFS, स्टार सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड इंपोर्टेंट सर्च एल्गोरिथम है। AI एजेंट यूज करता है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। एजेंट है हमारा, वो स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट, उसकी इनिशियल स्टेट हो गई, यहाँ से वो सभी डिफरेंट स्टेट पर जाएगा टू अचीव गोल। अचीव करने के लिए वो डिफरेंट स्टेट को एक्सप्लोर करेगा from the initial state and it will goes to the different state। like एजेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, AI एजेंट will start from the initial state and goes to the another state like B। वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा एंड गोज टू द नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेगा, मूव करेगा नेक्स्ट स्टेट पर। अगर उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है इस स्टेट पर देन इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट C। एंड मान के चलो यहाँ से मूव किया, यहाँ पर उसको गोल मिल गया तो स्टॉप हो जाएगा। AI एजेंट विल स्टॉप हियर क्योंकि यहाँ पर उसको गोल मिल चुका है। तो AI एजेंट हमारा ऐसे काम करता है। सर्च एल्गोरिथम एक मेथड होता है जो AI एजेंट यूज करता है टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल स्टेट यूजिंग some search method like BFS, DFS and E-star and also uniform cost search। and here AI agent start from initial state, like we can say that A, and it will goes to the next state to find out the solution of any problem and it will goes to the next state C if the solution does not find on the state B and it will goes to the state C। it will stop here if the agent achieve the goal। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो सर्चिंग एल्गोरिथम कितनी टाइप्स की होती हैं? यूनिफॉर्म सर्च, जिसको हम ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्च डू नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेज, दे ओनली नो पॉसिबल एक्शन, पॉसिबल स्टेट, इनिशियल स्टेट। तो यूनिफॉर्म सर्च ब्लाइंड सर्च होती हैं, कोई भी एडिशनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करती। पॉसिबल एक्शन, पॉसिबल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट इनको जानती है। यूनिफॉर्म सर्च they do not use any extra additional information, they only know about the possible action, what the possible action the AI agent will take when the AI agent will solve the problem, what will be the possible action the AI agent will take and the possible state the AI agent will take and initial state also। BFS, DFS and uniform cost search यूनिफॉर्म सर्च के अंदर आ जाती है। एंड नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड सर्च, इसको हम ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं। दीज एल्गोरिथम यूजेस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये जो एल्गोरिथम है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज करती हैं टू रीच द गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इन्फॉर्म्ड सर्च एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और नॉलेज को यूज करती हैं। लाइक हमको A से B तक जाना है, लाइक हमें मैप में हमने डेस्टिनेशन डाली दिल्ली टू आगरा, इसके रूट को आइडेंटिफाई करेगी कि कहाँ कहाँ इसका रूट कनेक्ट है। तो इंफॉर्मेशन को यूज करके like on the past information based on the past experience AI agent will give the answer। so ऐसे ही दिल्ली टू आगरा जाना है तो इसको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपनी यूज करनी पड़ेगी मैप में आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको नहीं पता कि डायरेक्टली कि कहाँ से कहाँ जाना है और किस चीज का यूज करना है, तो इसलिए इसका नाम इन्फॉर्म्ड सर्च है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को यूज करता है। जैसे A से हमको B तक जाना है तो कुछ ना कुछ इसने इंफॉर्मेशन यूज करी होगी यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन और डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इन्फॉर्म्ड सर्च ह्यूरिस्टिक सर्च ही होती है। लाइक जैसे A स्टार सर्च हो गई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज होती है। ये एल्गोरिथम है कि सबसेट बोल सकते हैं। एंड एक और है जिसमें ग्रीडी BFS, इसमें एक और आ जाता है यूनिफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजी। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें जो हमारा AI एजेंट होता है वो सर्च स्पेस को एक्सप्लोर करता है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ डोमेन, के इसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये क्वेश्चन है, जो हमारा AI एजेंट है इसको इसके डोमेन के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा कि यूनिफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटेजी लगा के इसके सर्च स्पेस को एक्सप्लोर करेगा। बट इसमें जो AI एजेंट है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे डिफाइन हुआ है, इसके ऊपर रिलाई करेगा, मतलब इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। दे ओनली डिपेंड ओनली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम? नो मैटर विच डोमेन
प्रॉब्लम बिलोंग्स। सो एआई एजेंट को डोमेन से कोई मतलब नहीं है, वे केवल स्ट्रक्चर पर डिपेंड रहता है। यूनिफॉर्म सर्च स्ट्रेटेजी इसी के बारे में बताती है। बीएफएस यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं। बीएफएस एक ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है। होगा कि जो एआई एजेंट होगा, जो यूज करते हैं इसको, हम एआई एजेंट में बहुत सारी सर्चिंग एल्गोरिथम यूज होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, लेवल बाय लेवल लिस्टिंग ऑल एडजेसेंट और नाइबर नोड, जितने भी नोड होंगे उनको लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर किया जाएगा, उनको विजिट किया जाएगा। ये हमारा सोर्स नोड हो गया, स्टार्ट फ्रॉम दिस सोर्स नोड। इसका एडजेसेंट एलिमेंट है, ये एडजेसेंट एलिमेंट 1 हो गया, तो यहाँ से फिर ये यहाँ पे जाएगा, एंड इसका एडजेसेंट एलिमेंट ये सेकंड हो गया, एंड इसका ये थर्ड हो गया, एंड फाइनली यहाँ से बैक ट्रैक करके सेकंड से मूव करेगा फोर्थ पे। दिस इज द गोल। द एआई एजेंट गोल यहाँ मिल जाएगा अपना, तो यहीं पर ये रुक जाएगा। क्या होगा कि ये जो बीएफएस दे रखा है, इसमें जो ग्राफ है, इसमें ये सोर्स नोड होगा, सोर्स नोड से यहाँ जाएगा बाय विजिटिंग ऑल द नाइबर्स नोड लेवल बाय लेवल। तो सबसे पहले क्या होगा कि सोर्स नोड को विजिट करेगा, एंड देन प्रिंट 0, एंड देन गोज टू 1, विजिट 1, प्रिंट 1 के हर नोड्स को विजिट करेगा, एंड देन 2, एंड देन 3 से क्या होगा कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है 4 पर जाने के लिए, अपने नोड पर जाने के लिए, तो यहाँ से ये बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक करके एंड देन यहाँ जाएगा, 3 से बैक ट्रैक करेगा, देन विजिट करेगा 2 से, वो जाएगा 4th पर, एंड देन दिस इज द फाइनल गोल नोड। सो इसमें बेसिकली यही होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एक ट्रैवर्सल एल्गोरिथम है दैट वर्क्स लेवल बाय लेवल विजिटिंग ऑल एडजेसेंट एंड नाइबर्स नोड। तो अब बात करते हैं डीएफएस की। डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑर्डर को फाइंड करता है जिसमें नोड विजिट हो रहे हैं, इन विच द नोड आर विजिटेड, और इसमें डेप्थ यानी गहराई, ये ग्राफ है, तो इसमें सबसे पहले पूरी डेप्थ निकालेगा। जैसे ये सोर्स नोड हो गया, यहाँ से ये विजिट करेगा, तो जैसे मान के चलो हमने ये विजिट कर लिया, तो मार्क एज विजिटेड, क्योंकि हमने ये विजिट कर लिया है, एंड देन गोज टू एडजेसेंट एलिमेंट लाइक 1 एंड मार्क एज विजिटेड, प्रिंट कर देंगे हम इसको 1, एंड देन 2 गोज टू 2 मार्क एज विजिटेड, 2 प्रिंट कर देंगे, एंड 0 से भी एक और वे है जाने का, इधर 2, तो 0 से हम 2 पर जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन डीएफएस है ये डेप्थ में जाएगा उसके ऑल पॉसिबल नोड्स को, ताकि वो दोबारा विजिट ना हो सके। जैसे 0 से हम 2 पे जा रहे हैं, ये विजिट करना पड़ेगा एलिमेंट, फिर हम इस पे जाएंगे, तो डायरेक्टली हम 2 पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से फिर बैक ट्रैक होगा, फिर ऐसा कोई वे नहीं है फिर वापस जाने का। 0 विजिट करेंगे, एंड देन उसको मार्क कर देंगे इट इज विजिटेड, एंड देन गोज टू 1, मार्क करेंगे 1 को इट इज विजिटेड, एंड देन गोज टू 2, मार्क करेंगे इट इज विजिटेड, एंड देन गोज टू 3, और मार्क करेंगे विजिटेड, एंड देन गोज बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि अभी ये एलिमेंट विजिट नहीं हुआ है, बैक ट्रैक करके 4 पे आ जाएंगे। पूरी टोटल लेफ्ट निकालता है, जैसे 0 एंड देन 1 एंड देन 3, एंड यहाँ से ये वे है, तो एक इसका जो पॉसिबल वे है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक जाएगा बैक ट्रैक करके 2 पे, फिर यहाँ से जाएगा। डीएफएस बेसिकली डेप्थ में जाता है, कोई भी नोड हो, यहाँ 2 हो गया, एंड देन 3, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ से, मान के चलो ये डीएफएस हम इसका निकाल रहे हैं, डीएफएस ये ट्री है, तो सबसे पहले इसके जो नोड होंगे, सबसे पहले 2 को विजिट करेगा, मार्क इट एज 2, 2 को हमने विजिट कर लिया, मूव टू 3, 3 को हमने विजिट कर लिया, मार्क इट एज विजिटेड 3, एंड देन गोज टू 5, 5 पे जाएंगे, एंड देन हम मार्क इट एज विजिटेड, एंड देन 9 पे जाएंगे, ना कि इस पे हम 6 पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 से होते हुए 5 पे जाएंगे, एंड देन 3 से 6 पे जाएंगे, 6 से बैक ट्रैक करेंगे 3 पर, 3 से जाएंगे 2 पर, एंड देन 4 पे जाएंगे, एंड देन 7 पे जाएंगे, एंड देन बैक ट्रैक करेंगे 4 पर, 4 से जाएंगे हम 8 पर। ये इसका एक लॉन्ग वे चलता रहता है, जब तक ऑल एलिमेंट आर नॉट विजिटेड, जब तक सारे एलिमेंट विजिट ना हो जाए तब तक डीएफएस ट्रैवर्सल चलता रहेगा। थैंक यू।